मीठे फल, सुंदर फूल, बसंत सहित सभी मौसम अपने समय और ऋतु से पहले आ जाएं, तो उनका लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाता। वैसे ही मेरे अवतार का रहस्य समय से पहले सबके सामने आ जाए, तो उसका लाभ न संसार को मिल सकेगा, न ही मैं अपनी लीला कर सकूंगा। नाम व्यक्ति की पहचान है। वो उसके भीतरी और बाहरी गुणों को उजागर करता है। नाम की ध्वनि भी एक आकार लेती है और हमारे व्यक्तित्व को दर्शाकर हमारी पहचान सबके सामने लाती है। तो जैसे ही गर्ग ऋषि ने मेरे अवतार की बात सभी को बताई, सारे गोकुलवासी मेरे पालने की तरफ मुड़कर मुझे प्रणाम करने लगे। कुछ लोग भावुक होकर धरती पर लेट गए, तो कुछ लोगों की आंखों से श्रद्धा के कारण आंसू बहने लगे। हमारा आंगन काफी बड़ा था, किंतु इतना भी बड़ा नहीं कि सारा गोकुल उसमें समा जाए। लोग मेरे दर्शन करने के लिए होड़ लगाने लगे और आंगन में किसी भी तरह से भीतर आने की कोशिश करने लगे। बाबा ने जिन गोप को सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था, उन्होंने भीड़ पर काबू करने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सके। ये देखकर बाबा भीड़ की तरफ मुड़े और हाथ जोड़कर उनसे शांत रहने की विनती की। नंद बाबा के जुड़े हाथ देखकर लोग थोड़ा शांत हुए। इधर गर्ग ऋषि माता रोहिणी की तरफ मुड़े और बोले, देवी, आपके पुत्र भी कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात शेषनाग के अवतार हैं। माता रोहिणी भी ये सुनकर हक्की बक्की रह गईं। अब दोनों माताएं एक दूसरे का मुंह देख रही थीं और दाऊ और मैं अपने पालने में ही किलकारी मार रहे थे। पर उत्सव में आए लोग तो बार बार ये सोचकर निहाल हो रहे थे कि वे जिनके नामकरण संस्कार में वहां पहुंचे हैं, वो तो साक्षात अवतार हैं नारायण और शेषनाग के। काकासुर भी ये सब सुनने के बाद चिंता भरी सोच में पड़ गया और अब तो वो बड़ी दुविधा में था। नारायण और शेषनाग, वो भी दोनों एक साथ? अगर ये सच है, तब तो वास्तव में ये कार्य बड़ा भयंकर है। लौट जाना चाहिए, ये सोचकर वो वापस लौटने लगा, पर तभी उसे कंस और उसके गुस्से का ध्यान आया और उसने खाली हाथ वापस लौटने का विचार छोड़ दिया। इधर दाऊ मेरे पालने की तरफ घूमकर अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ी करते हुए मुझसे बोले, कान्हा, गर्ग ऋषि ने तो सारे गोकुल के सामने हमारा रहस्य खोल दिया। तुम मेरे छोटे भाई के रूप में साक्षात नारायण के अवतार हो और मैं शेषनाग का। ये रहस्य यदि दुनिया को ज्ञात हो गया, तो हमारे अवतार लेने का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। मैंने दाऊ को उत्तर दिया, दाऊ, आप ठीक कह रहे हैं। अवतार लेने के हमारे उद्देश्य ठीक से पूरे होने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे बारे में लोगों को पता नहीं चले। अगर हमारा रहस्य लोगों को पता चल गया, तो वो हमारे साथ इंसानों की तरह नहीं, बल्कि भगवान की तरह व्यवहार करने लगेंगे। घर के बाहर दिन रात श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहेगी। लोग मेरे घर को घर नहीं, बल्कि मेरा मंदिर समझने लगेंगे। और मुझे तो यह सोचकर ही अच्छा नहीं लग रहा कि मैया मुझे पुत्र की तरह दुलार करने की जगह भगवान की तरह मेरा सम्मान करने लगेंगी। ये सुनकर दाऊ ने मुझसे पूछा, तो अब क्या किया जाए? मैंने मुस्कुराते हुए दाऊ से कहा, संसार के सारे प्राणी, उनके मन, बुद्धि
उनकी सारी ऊर्जा, सारे भाव मेरे वश में हैं। उन्हें क्या याद रखना है, क्या भूल जाना है, ये सब मेरी ही तो इच्छा से होता है। ऐसा कहकर मैंने पालने में रखा हुआ अपना झुनझुना उठाया और उसे बजाने लगा। मेरे झुनझुने की आवाज सारे वातावरण में तैरने लगी और इसी के साथ पूरा संसार समय में आगे बढ़ने की बजाय तेजी से पीछे की तरफ जाने लगा। मैं संसार को उस पल तक पीछे ले गया जब गर्ग ऋषि मेरे द्वार तक आए थे। पहले की भांति नंद बाबा उन्हें एक बार फिर द्वार से आंगन तक ले आए। गर्ग ऋषि ने फिर से हमारे अवतार के बारे में लोगों को बताया, लेकिन इस बार मेरे झुनझुने की आवाज में उनकी आवाज दब गई। गर्ग ऋषि ने क्या कहा, ये किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। गर्ग ऋषि की बात पूरी होने के साथ ही मैं दुनिया को अगले ही पल वर्तमान समय में वापस ले आया, जहां गर्ग ऋषि और देवी पूर्णमासी इस समय एक दूसरे को प्रणाम कर रहे थे। गर्ग ऋषि ने हमारे अवतार की जो बात मैया को और दूसरे लोगों को बताई थी, वो अब किसी को भी याद नहीं रही। काकासुर भी सारी बातों को भूलकर हम पर आक्रमण करने का अवसर फिर से तलाशने लगा। यहां तक कि गर्ग ऋषि स्वयं भी भूल चुके थे कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले लोगों से क्या कहा था। और दाऊ को भी यह याद नहीं रहा कि ऋषिवर ने हमारे बारे में क्या बोला था। दाऊ अपना सिर खुजाते हुए मुझसे पूछने लगे, कान्हा, अभी अभी हम क्या बात कर रहे थे? मुझे याद नहीं आ रहा, तुम बता सकते हो मुझे? मैंने मुस्कुराते हुए दाऊ से कहा, दाऊ, बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ना ही अच्छा है, क्योंकि याद करने पर तो कभी कभी बीती हुई खुशी भी दुख का कारण बन सकती है। दाऊ मेरी बात को समझने की कोशिश करने लगे और मैं हंसते हंसते नामकरण संस्कार को शुरू होते हुए देखने लगा। गर्ग ऋषि नंद बाबा को नामकरण संस्कार के लिए क्या कार्य करने हैं, ये बतला रहे थे। वो बोले, नंद बाबा, मुहूर्त के हिसाब से बालकों के नामकरण संस्कार का समय हो गया है। हमें सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश का पूजन करना होगा, तैयारी कीजिए। नंद बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिवर, मुझे पता है कि किसी भी शुभ कार्य के करने से पहले श्री गणेश का पूजन किया जाता है, इसलिए मैंने वो तैयारियां पहले से करवा रखी हैं। ये देखिए। नंद बाबा ने उंगली उठाकर आंगन में एक ओर इशारा किया। गर्ग ऋषि ने उधर देखा तो पाया कि गणेश जी की बहुत बड़ी और सुंदर मूर्ति देवी रिद्धि सिद्धि की मूर्तियों के साथ वहां पर विराजमान थी। मूर्ति के सामने ही पूजा में लगने वाली सारी सामग्री सजी हुई थी। अनेक दीपकों की सहायता से एक बड़ा सा स्वास्तिक बना था, जिसके भीतर 4 नारियल रखे हुए थे। अनेक तरह के फल छोटी छोटी टोकरियों में रखे हुए थे। एक बड़े से थाल में हल्दी, कुमकुम, चावल, पान, कलेवा इत्यादि सजाकर रखे गए थे। मिट्टी के बर्तन में कुछ उपले जल रहे थे, जिनके धुएं से घी की महक उठ रही थी। गर्ग ऋषि ने सारी व्यवस्था देखकर प्रसन्नता के साथ नंद बाबा की ओर देखा। फिर नंद बाबा गर्ग ऋषि को लेकर पूजा स्थल की ओर बढ़े। मैया यशोदा ने मुझे और माता रोहिणी ने दाऊ को गोद में उठा लिया और वो दोनों भी बाबा के पीछे पीछे देवी पूर्णमासी को साथ लेकर चलने लगी। पूजा स्थल पर पहुंचकर बाबा ने सबसे पहले बड़े सम्मान के साथ गर्ग ऋषि को उनके आसन पर बैठाया। मैया और रोहिणी माता
मुझे और दाऊ को गोद में लेकर बैठ गईं। बाबा ने अन्य लोगों से भी बैठने की विनती की और फिर खुद भी आकर मैया के पास बैठ गए। काकासुर आंगन की जिस दीवार पर बैठा था, वहां से उसे गणेश पूजा का स्थान ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण वो मुझ पर नजर नहीं रख पा रहा था। इसलिए वो दीवार से उड़ा और जाकर उस पेड़ पर बैठ गया जो पूजा स्थल के बिल्कुल सामने था। वो मन ही मन मुझे मारने के लिए अलग अलग योजनाएं बना रहा था। कभी सोचता अवसर मिलते ही अपने दोनों पंजों में दोनों बालकों को पालने सहित दबोचकर आसमान में ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दूंगा, तो कभी सोचता इन बालकों की छाती पर बैठकर अपनी मजबूत और नुकीली चोंच इनके पेट में घुसाकर इनको खत्म कर दूंगा। मैं काकासुर के विचारों को पढ़कर मन ही मन उसकी मूर्खता पर हंस रहा था। मुझे हंसता हुआ देखकर दाऊ बोले, क्या बात है कान्हा, तुम्हें इतनी हंसी किस बात पर आ रही है? मुझे भी तो बताओ। मैंने दाऊ को उत्तर दिया, दाऊ, अपनी शक्ति से अधिक बड़े सपने देखने वाले पर सारा संसार हंसता है, इसीलिए मुझे भी काकासुर पर हंसी आ रही है कि वो हमें मारने के सपने देख रहा है, जबकि सत्य तो ये है कि आज वो स्वयं मेरे हाथों मारा जाएगा। मेरी बात सुनकर दाऊ भी हंस दिए। सामने बैठे गर्ग ऋषि एक बहुत बड़े भोजपत्र पर ग्रहों की गणना कर रहे थे। मैया बाबा सहित अन्य सभी लोग हाथ जोड़कर बैठे थे। कुछ देर ग्रहों की गणना करने के बाद गर्ग ऋषि बोले, अब समय आ गया है कि बालकों को उनके सांसारिक नाम दे दिए जाएं। दोनों बालकों में श्रीमान वासुदेव और देवी रोहिणी का पुत्र आयु में बड़ा है। उसके बड़े होने के नाते मैं पहले उसका ही नामकरण करता हूं। देवी रोहिणी, आप कृपया अपने बालक को लेकर मेरे सामने आएं और आसन ग्रहण करें। यह सुनकर माता रोहिणी ने मुस्कुराकर यशोदा मैया को देखा और दाऊ को लेकर उठी और गर्ग ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गई। ऋषिवर ने दाऊ के सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और माता रोहिणी से बोले, आपका पुत्र अत्यंत गुणवान होगा। इसके व्यवहार से सभी लोग इससे प्रसन्न रहेंगे। किसी को भी इससे कोई शिकायत कभी नहीं होगी। भगवान राम की तरह यह भी अपने वचन का पक्का होगा। यह सभी प्रकार के भेदभाव से दूर रहकर न्याय का साथ देने वाला होगा। यह बहुत अधिक बलशाली होगा। इसके बल की कोई सीमा नहीं होने के कारण मैं इसका नाम बलराम रखता हूं। माता रोहिणी ये सुनकर मुस्कुरा उठी। उन्होंने बड़े प्रेम से दाऊ को देखा और वो उनके बालों में हाथ फेरने लगी। सभी लोग अपनी अपनी जगह से उठकर रोहिणी माता को बधाई देने लगे। तभी लोगों की बधाई के शोर के बीच में गर्ग ऋषि की भारी आवाज, अब बारी है श्रीमान नंद और देवी यशोदा के पुत्र के नामकरण की। ऋषिवर के मुंह से ये वाक्य सुनते ही लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। कुछ लोग तो उठकर ढोल ही बजाने लगे। ये देखकर बाबा खड़े हुए और हाथ जोड़कर लोगों को बैठ जाने का इशारा किया। तब जाकर लोग शांत हुए। इस बीच मैया मुझे लेकर गर्ग ऋषि के सामने जाकर बैठ चुकी थी। लेकिन जैसे गर्ग ऋषि ने दाऊ के सर पर हाथ रखा था, वैसा हाथ मेरे सिर पर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने मेरे पैरों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। मैं समझ गया कि वो मुझे प्रणाम कर रहे हैं। मैंने किलकारी मारकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद
गर्ग ऋषि ने मेरे पैरों को छूकर ही मंत्रों का जाप किया। यह देखकर मैया और बाबा सहित सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन ऋषिगण जो करते हैं उसका रहस्य साधारण मनुष्य कैसे समझ सकते हैं, यह सोचकर सब शांत ही रहे। मंत्रों का जाप पूरा करने के बाद ऋषिवर बोले, देवी यशोदा, वैसे तो आपके पुत्र को इसके अच्छे कर्मों के कारण संसार में अनेक नामों से जाना जाएगा, किंतु नामकरण संस्कार की रीत के अनुसार एक नाम तो मुझे भी देना ही होगा। आपके पुत्र का शरीर कमल के फूल की तरह कोमल है। इसकी आंखें सभी रत्नों से अधिक चमकीली और समुंदर से अधिक गहरी हैं। इसका बादलों के समान सांवला रंग और भोली भाली मुस्कान सभी को आकर्षित करती है। इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही होता है आकर्षित करना। ऋषिवर का वाक्य सुनते ही लोगों में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपनी अपनी जगह से उठकर मैया और बाबा को बधाई देने लगे, जिसके कारण चारों दिशाओं से बधाई हो की आवाजें आने लगी। अचानक हवा का एक तेज झोंका कहीं से आया, जिसके कारण आंगन में लगे पेड़ों और पौधों से फूल टूटकर पूरे आंगन में बरसने लगे। चंपा, चमेली इत्यादि अनेक तरह के फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महक उठा। सभी लोगों के शोर के बीच में रोहिणी माता की गोद में से ही ताऊ भी मुझे बधाई देते हुए बोले, बहुत बधाई हो कृष्ण, तुम्हारी जय हो, बहुत सुंदर नाम मिला है तुम्हें। मैंने भी हंसते हुए दाऊ से कहा, आपको भी बधाई हो दाऊ, आपका नाम भी बहुत सुंदर है, बलराम। तभी सारे वातावरण में कृष्ण कृष्ण की गूंज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोगों के साथ साथ पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, कली, फूल भी मेरे नाम का जाप कर रहे हैं। कृष्ण 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 कृष्ण। पूरे ब्रह्मांड में मेरे नाम की गूंज होने लगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैंने मैया की गोद में लेटे लेटे आसमान की तरफ देखा। बादलों में बहुत अधिक हलचल होने लगी थी। बादलों के रूप में जो देवी देवता मेरे दर्शन के लिए आए थे, वो सब भी मेरी जय जयकार करते हुए मुझ पर फूल बरसा रहे थे। लेकिन उनके फूलों की ये बरसात केवल मुझे ही दिखाई दे रही थी। मैंने लेटे लेटे ही अपने दोनों हाथ उठाकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। पूजा संपन्न हुई और सब लोग अपने अपने स्थान से उठ गए। माताओं द्वारा मुझे और दाऊ को भी अपने अपने पालने में लिटा दिया गया। काकासुर भी वापस जाकर आंगन की दीवार पर बैठ गया। इस सबके बीच उसकी परेशानी का कारण यह था कि उसे अब तक हम पर हमला करने का मौका नहीं मिल सका था। बाबा ने आंगन में ही भोजन करने की व्यवस्था की थी। नंद बाबा और मैया बड़े प्यार से मनुहार करते हुए लोगों को भोजन परोस रहे थे। खीर, पूड़ी और अनेक प्रकार के अलग अलग व्यंजनों की खुशबू से दूसरे कौवे भी हमारे आंगन में आ गए थे, जिन्हें वो भोजन भी दे रहे थे। पुकारा तो काकासुर को भी गया था, लेकिन वो तो किसी और ही इरादे के साथ वहां बैठा था। कुछ देर बाद जब काकासुर ने देखा कि सभी लोग दूसरे कामों में लगे हैं, तब मौका ढूंढकर वो धीरे से आकर हमारे पालने के ऊपर उड़ने लगा। अब वो ये सोच रहा था कि हम दोनों भाइयों में से पहले किसको मारे।
कुछ देर ऐसे ही आसमान में उड़ने के बाद वो नीचे की तरफ झुका और दाऊ के पालने की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मैंने पालने में पड़ा एक लकड़ी का खिलौना काकासुर की तरफ उछाल दिया। खिलौना काकासुर के पंजे के पास जाकर लगा। चोट लगी तो काकासुर को क्रोध भी आया। अब दाऊ को छोड़कर वो मेरी ओर बढ़ा तो दाऊ ने हंसकर मुझसे पूछा, कृष्ण, सारे असुरों का अंत तुम ही करोगे या मुझे भी अवसर मिलेगा? मैंने भी हंसकर उत्तर दिया, भैया बलराम, छोटे भाई के होते बड़े भाई को कार्य करने की क्या आवश्यकता है भला? हम दोनों भाई अभी हंस ही रहे थे कि तभी काकासुर क्रोध से मुझे देखते हुए मेरे पालने के ऊपर आकर बैठ गया। उधर मैया अतिथियों को भोजन कराने में लगी थी। तभी अचानक उन्हें याद आया, काफी देर से मैंने कान्हा को नहीं देखा। मैया ने घूमकर मेरे पालने की तरफ देखा तो उन्हें पालने पर बैठा हुआ काकासुर दिखाई दिया। एक पल को तो मैया घबराई, लेकिन फिर उन्होंने स्वयं को यह सोचकर समझा लिया, आज तो मेरे लाल के दर्शन करने पशु पक्षी भी पधारे हैं, तो यह कौवा भी आ गया। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। और देखो, सारे चील कौवे उधर खीर पूड़ी खा रहे हैं, किंतु ये मेरे लाल के स्नेह में उसके पालने पर ही बैठा हुआ है। क्यों ना मैं थोड़ी खीर पूरी लाकर इसे भी दे दूं? ये विचार आते ही मैया रसोई में चली गई। सज्जन लोगों को बुरे लोग भी सज्जन ही नजर आते हैं। इधर काकासुर ने मुझे डराने के लिए जोर से कांव कांव की आवाज की, किंतु मैं डरने के स्थान पर उल्टा किलकारियां मारने लगा। ये देखकर काकासुर को और क्रोध आ गया। उसने अपने पंजों से मेरे पालने को कसकर पकड़ लिया और उड़ने की कोशिश की। उसका विचार था कि पालने को आसमान में ले जाकर छोड़ देगा, किंतु वो मेरा पालना हिला भी नहीं सका। यह देखकर तो काकासुर हैरान रह गया। दूसरी तरफ मैया रसोई में जाकर एक गोप से एक थाली में काकासुर के लिए पूड़ी और एक कटोरी में खीर रखवा रही थी। इधर बाहर काकासुर का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उसने मुझे मारने के लिए अपनी चोंच को लंबा करना शुरू कर दिया। उसकी चोंच धीरे धीरे मेरे चेहरे की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ भैया भी रसोई से खीर पूड़ी की थाल लेकर रसोई से निकलकर बाहर आंगन में आ गई थी और मेरे पालने की तरफ बढ़ रही थी। अब तक काकासुर की चोंच मेरी आंखों के बिल्कुल पास आ चुकी थी। वो मुझ पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी मैया की नजर काकासुर पर पड़ी। मैया ने जब देखा कि काकासुर की चोंच मेरी आंखों के बिल्कुल किनारे पर है, तो डर के मारे उनके हाथों से थाली और कटोरी गिर पड़ी। वो समझ गई कि फिर किसी मायावी ने उनके लाल पर हमला किया है और वो जोर से चीखी, मेरा कान्हा, मेरा कान्हा, मेरा लाल। काकासुर तो कब से ताक लगाए हुए था कि कैसे इस शुभ दिन गोकुल के शुभ कार्यों में रंग में भंग करे, पर वो कहां जानता था, वो खुद वहां मेरी लीला के कारण ही पहुंचा था। क्योंकि मैं तो धरती पर आया ही इसलिए था कि अशुभ के काले सायों को दूर कर मैं पृथ्वी पर शुभता फैला सकूं। तो काकासुर मुझे मारने का विचार मन में लिए मेरे पालने तक भी पहुंच चुका था। पर मैया ने जब काकासुर को मेरे पालने पर लंबी सी चोंच के साथ देखा तो डर के मारे उनके हाथों से थाली और कटोरी गिर गई और वो चीख उठी। जैसे ही उनकी चीख सुनी तो काकासुर का ध्यान मुझसे हटकर मैया पर चला गया, जो तेजी से दौड़ते हुए पालने की तरफ बढ़ रही थी। काकासुर ने सोचा उसे अपना काम जल्दी करना चाहिए। उसने समय गंवाए बिना
अपनी लंबी चोंच से मुझ पर वार करने की कोशिश की। पर अब समय था मेरी लीला का। तो इसके पहले कि काकासुर की चोंच मुझे छूती, मैंने किलकारी मारते हुए अपना बायां पैर हवा में उछाल दिया। मेरे पैर की ठोकर काकासुर की गर्दन पर लगी और मेरी ठोकर से काकासुर गेंद की तरह ऊपर उछल गया और बहुत तेजी से लुढ़कते लुढ़कते हवा में दूर चला गया। बस उसकी दूर जाती कांव कांव कुछ पलों के लिए सुनाई दी और फिर वो भी रुक गई, क्योंकि वो मेरे पांव की ठोकर और उसके बाद जो हुआ उसे सह नहीं सका, बेहोश हो गया। तभी मैया मेरा लाल चिल्लाती हुई मेरे पास आई और मुझे पालने से उठाकर अपने सीने से लगाकर मुझे चूमने लगी। मैया की आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अब वो आंसू चिंता के नहीं थे, निश्चिंतता के थे। जो संकट आया था वो टल गया, पर अब मुझसे भी मैया को रोते हुए नहीं देखा जा रहा था। मैंने अपने छोटे छोटे हाथों से मैया का आंचल पकड़कर उनकी गोद में खेलते खेलते ही उनके आंसू पोंछ दिए। पर तब तक मैया की चीख की आवाज सुनकर रोहिणी माता भी भागकर वहां आ पहुंची थी। उन्होंने भी किसी संकट की आशंका से दाऊ को उठाकर अपने आंचल में छुपा लिया। नंद बाबा और गर्ग ऋषि के साथ सारे पंडित और सभी गोकुलवासी भी भागकर वहां जमा हो गए। मैया ने जब सभी को सारी घटना सुनाई तो सभी दंग रह गए। नंद बाबा के चेहरे पर चिंताओं की रेखाएं आ गईं। रोहिणी माता भी परेशान हो उठी। लेकिन मैं और दाऊ किलकारियां मारकर काकासुर की स्थिति का सोचकर हंस रहे थे, क्योंकि काकासुर की यह यात्रा जहां से शुरू हुई थी अब उसका अंत भी वहीं होने वाला था, यानी कंस का महल। कंस तो अपने दरबारियों से घिरा हुआ अपने दरबार में निश्चिंत बैठा था। वो तो सोच रहा था कि जो वो चाहता था होने ही वाला है और किसी भी समय काकासुर आकर उसे वो समाचार देगा जो वो चाहता था। पर मैं भी अपने पालने में निश्चिंत बैठा था, क्योंकि काकासुर को तो मैं वहां से भेज चुका था। लेकिन अब ये किसी को कहां पता था कि कंस अपनी अगली योजना क्या बनाने वाला था और मैं आगे क्या लीला करने वाला था। श्री कृष्ण अपने नामकरण संस्कार में कौन सी नई लीला करने वाले थे? क्या श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार में कोई नया संकट आने वाला था? ये सब जानने के लिए तो फिर आना होगा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा श्री कृष्ण लीला को सुनने।